वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुज एस्ट्रोपामिस्ट्री। आज हम जेमस्टोन्स के बारे में कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो जेमस्टोन मतलब जो पत्थर या फिर जिसको हम नगीने कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज आज शेयर करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। आज हम जानेंगे एरीज़ लग्न मतलब एरीज़ एसेंडेंट या मेष लग्न या फिर जिसको हम बुर्ज हमल एसेंडेंट कहते हैं, उसके बारे उसमें जो जो बेनिफिक स्टोन्स है, उसके लिए जो बेस्ट स्टोन्स है, इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। और जो बुरे स्टोन्स हैं उसके बारे में, जो इस लग्न के जातकों को कभी पहनने नहीं चाहिए, वो भी हम इस वीडियो के थ्रू थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ जनरल वीडियो है। इसमें जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये हर एरिस एसेंडेंट वाले के लिए लागू नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि हर इंडिविजुअल का चार्ट आपको देखना पड़ता है, उसमें जो प्लानिटरी पोजीशंस है वो देखनी पड़ती है, और पामिस्ट्री के थ्रू भी जो पाम चार्ट बना के उसमें भी देखना पड़ता है कि कौन कौन से एरियाज़ वीक हैं, कौन कौन से जो हाउसेस वीक हैं, कौन कौन से जो प्लैनेट्स वीक हैं, इन सबको स्ट्रेंथन करना है। कभी कभी प्लैनेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देता है तो उसको न्यूट्रल करना है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। तो बेसिकली देखिए, मैं आपको क्विक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने ये डायग्राम जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें मैंने कुछ स्टोन्स जो रखे हैं कि पिक्चर्स, उसके बारे में क्विकली बता दूँ पहले। उसके बाद हम चलेंगे कि किस तरह जो चार्ट देखना होता है। ठीक है, तो चार्ट को भी आपने को देखना आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले जो है रूबी जो है ना, यहाँ पे रूबी होता है सन के लिए। तो सन मतलब सूर्य। सूर्य एरीज जो एसेंडेंट वाले हैं उनके लिए सन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये 5th हाउस का लॉर्ड है। तो इसके बारे में मैं अभी डिटेल में बताऊंगा आपको। आप सिर्फ देख लीजिए कि ये जो रूबी है वो सन के लिए, ये जो पर्ल है वो मोती जिसको हम मून के लिए पहनते हैं, ये जो है मूंगा जिसको हम रेड कोरल कहते हैं, तो ये एक्चुअली ये जो मार्स के लिए पहना जाता है, क्योंकि मार्स जो है एरीज लग्न का स्वामी है, मतलब लग्ना लॉर्ड है। एसेंडेंट जो होता है उसका एसेंडेंट हाउस का लॉर्ड है मार्स। तो इसके लिए मूंगा ऑलवेज बेनिफिक होता है। ठीक है, अब चलते हैं एमराल्ड। एमराल्ड मतलब जो मरकुरी, मरकुरी के लिए एमराल्ड पहना जाता है। फिर ये है येलो सफ़ायर। येलो सफ़ायर इज़ एक्सट्रीमली गुड बिकॉज it is for Jupiter, and Jupiter also is the owner of 9th house and 12th house, राजयोग कारक है, तो ये बहुत अच्छा है। अब चलते हैं डायमंड। डायमंड होता है ऑफ कोर्स शुक्र के लिए, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा डेंजर देता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो है वो है ब्लू सफ़ायर। ब्लू सफ़ायर शनि के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे वो नेगेटिव इफेक्ट देता है। बाकी के दो हैं उसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में करेंगे, लेकिन ये एरिस के लिए ये दोनों जो स्टोन्स हैं वो रिकमेंडेड नहीं है। तो अब चलते हैं, लेट्स गो इनटू द चार्ट। देखिए, ये है साउथ इंडियन चार्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट हाउस है, लेट मी शो यू। देखिए, ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। तो हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ से शुरू करेंगे। ये है मेष या फिर जो एसेंडेंट है अपना एरीज एसेंडेंट है, तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, लेकिन जो नॉर्थ इंडियन चार्ट होता है ना, ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है, तो इसमें हम कभी भी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है, ये है लग्न। लग्न मतलब फर्स्ट हाउस। सो फर्स्ट हाउस, ये जो नंबर 1 है इसमें लिखा हुआ, लकीली ये जो मैंने बनाया हुआ चार्ट है इसलिए नंबर 1 जो है वो है एरीज़। तो एरीज़ ये जो एसेंडेंट है। फिर यहाँ से नेक्स्ट हाउस हम इस तरह चलेंगे, फिर इस तरह चलेंगे, फिर इस तरह। तो आप देखिए, ये हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इस दोनों में, जो डायमंड चार्ट में और जो साउथ इंडियन चार्ट में, यही फ़र्क है कि साउथ इंडियन में हम क्लॉकवाइज चलते हैं, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको साउथ इंडियन चार्ट के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि आई एम मोर फेमिलियर विद द साउथ इंडियन चार्ट। ओके, तो अब चलते हैं, इसमें
कौन कौन सा जो जेमस्टोन है वो एरीज लगने के लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले जो है फर्स्ट हाउस, लेट मी ड्रॉ इट। फर्स्ट हाउस, ओके, फर्स्ट हाउस इज मेष, ये है फर्स्ट हाउस। इसका जो लॉर्ड है वो है मार्स। मार्स के लिए हम इसको हिंदी में मूंगा कहते हैं। मूंगा मतलब रेड कोरल, या फिर आप इसको मरजान भी कह सकते हैं उर्दू में, या फिर फ़ारसी में या अरबिक में उसको मरजान भी कह सकते हैं, कहते हैं, आई एम सॉरी। तो ये जो जेमस्टोन है दिस इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। ये सबसे अच्छा जेमस्टोन है एरीज लग्न वालों के लिए, क्योंकि ये लग्ना लॉर्ड है। ये जो फर्स्ट हाउस का जो ओनर है, फर्स्ट हाउस का ओनर है वो मार्स है, और ये 8th हाउस का भी। लेकिन बिकॉज इज फर्स्ट हाउस लगना लॉर्ड, ये कभी भी बेनिफिक ही होता है, तो इसलिए जो मरजान है या फिर जो मूंगा है पहनने से आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं जो नेक्स्ट हाउस है, जो इम्पॉर्टेंट हाउस है वो है 5th हाउस। 5th हाउस देखिए 1, 5 और 9 इसको हम त्रिकोण कहते हैं। त्रिकोण मतलब ट्रायंगुलर, तो उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट हाउस जो है वो मार्स, उसके लिए सबसे बेस्ट इज़ रेड कोरल मूंगा। अब थोड़ा फास्ट चलते हैं। 5th हाउस, 5th हाउस इज़ सिम्हा। सिम्हा मीन्स लियो। सो लियो का जो लॉर्ड है, इस 5th हाउस का लॉर्ड है वो सन है, सूर्य। तो सन के लिए सबसे बेस्ट जो स्टोन है वो रूबी होता है। ठीक है, तो रूबी इज़ रियली गुड फॉर सन। तो इट गिव्स बेनिफिक इफेक्ट, क्योंकि 5th हाउस इज़ अ बेनिफिशियल हाउस, इट्स ऑस्पिशियस हाउस, इट्स अ वेरी गुड हाउस, इट गिव्स गुड रिजल्ट्स फॉर एरीज लगना जिसका होता है उनके लिए सबसे बेनिफिशियल और ऑस्पिशियस प्लैनेट होता है। तो इसके लिए रूबी पहनने से आपको फ़ायदा ही होगा। रूबी को हम याकूत भी कहते हैं या हिंदी में माणिक भी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस इज़ द, एक मिनट, 9th हाउस इज़ हियर। 9th हाउस जो है इसका जो ओनर है वो है जुपिटर। जुपिटर के लिए सबसे बेस्ट इज़ येलो सफ़ायर। ठीक, अब देखिए जुपिटर की येलो सफ़ायर है। जुपिटर ओन्स द 9th एंड द 12th हाउस, राइट। सो 9th एंड 12th हाउस लॉर्ड इज़ जुपिटर, इसलिए ये बहुत ही शुभ है। ये राजयोग कारक है एरीज लग्न वालों के लिए, ये राजयोग कारक है। इसीलिए हम लोग इसको पहनने की सलाह देते हैं। कौन सा? येलो सफ़ायर। येलो सफ़ायर या फिर उसको हम पुखराज कहते हैं, पुखराज। ठीक है, येलो सफ़ायर या पुखराज, पुखराज, या फिर उसको अरबिक में याकूत अल अज़रक ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ऐसा ही कुछ कहते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने अब कवर किया 1, 5 और 9। तो आप जान गए होंगे कि 1, 5, 9 के लिए होता है 1 इज़ मूंगा, क्योंकि मार्स, 5th इज़ सन एंड दैट इज़ रूबी, वेरी बेनिफिशियल। 9th इज़ येलो सफ़ायर, वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, तो इतने तो आपको आ गए। लेकिन अब अच्छे तो मैंने बता दिए। तो इसमें सबसे बुरा जो मारक ग्रह है वो है 3rd एंड 6th। एरीज लगने के लिए सबसे मारक ग्रह जो है, मारक मतलब मैलिफिक, डेंजरस, बैड, ये है 3rd एंड 6th। तो 3rd एंड 6th का जो लॉर्ड है वो है मरकुरी। ठीक है, तो मरकुरी जब एरीज लग्न में मारक ग्रह है तो उसके लिए जो स्टोन होता है वो, उसका नाम एमराल्ड है, करेक्ट। तो एमराल्ड कभी भी नहीं पहनना चाहिए, कभी भी नहीं पहनना चाहिए, गलती से भी ना पहने, गलती से भी ना पहने। एमराल्ड को हम पन्ना भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहन लिया तो आप उसका इफ़ेक्ट्स, बुरे इफ़ेक्ट जल्द ही आपको पता चलेगा। और जिसके चार्ट में बाकी के कुछ इश्यूज़ हों, उनको तो हेल्थ वगैरह के इश्यूज़ हों, उनको तो ये कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इट कैन इवन हार्म योर बॉडी, या फिर इवन डेथ तक हो सकती है, ऐसा मानना है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो ये 3rd और 6th हाउस मारक होता है, कभी भी एमराल्ड नहीं पहनना चाहिए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आपका मरकुरी 3rd और 6th हाउस में बैठा हो तो फिर आप पहन सकते हो। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं जो है सेकंड एंड 7th हाउस। 2nd एंड 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो है वीनस। सो 2nd एंड 7th हाउस का लॉर्ड वीनस है, शुक्र।
तो वीनस के लिए आप सबको पता है डायमंड पहना जाता है, लेकिन जो एरीज लग्न वाले हैं या फिर मेष लग्न वाले, उनको डायमंड कभी नहीं पहनना चाहिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो देखिए अलमास भी बोलते हैं डायमंड को, तो जो वीनस है, वीनस जब सौम्य ग्रह जो होता है, अगर वो 7th हाउस मतलब केंद्र का अगर उस लॉर्ड बन जाता है, जैसे यहाँ पे ये केंद्र का लॉर्ड है, केंद्र जो हाउसेस होते हैं वो है यहाँ पे देखिए 4th हाउस है, 7th हाउस है एंड 10th हाउस है, ठीक है। तो ये ग्रह के ओनर्स जो लॉर्ड्स हैं ये मारक हो जाते हैं। मैं आपको 4th हाउस के बारे में बताऊंगा, ये इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है, लेकिन ये 7th हाउस जो है वो वीनस का हाउस है, लॉर्ड है वीनस उसका, तो डायमंड कभी भी नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। डायमंड कभी भी नहीं पहनना चाहिए फॉर एरीज लगना पीपल। अब चलते हैं 4th हाउस। 4th हाउस जो है कैंसर का जो लॉर्ड है, इस हाउस का जो लॉर्ड है वो है मून। हालांकि मून 4th हाउस ओन करता है, टेक्निकली ये मैलिफिक है, लेकिन एरीज के लिए ये न्यूट्रल है, इसीलिए जो इसका जो जेमस्टोन है उसको हम पर्ल या फिर मोती कहते हैं, ये आप पहन सकते हैं, लेकिन आपको ये बर्थ चार्ट और पाम चार्ट देखे बिना पर्ल ना पहने। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता लेकिन नुकसान भी नहीं होगा, बट अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत मेंटल स्टेबिलिटी वगैरह के लिए या फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए चाहिए तो आप पर्ल पहन सकते हैं, लेकिन बिना जांच पड़ताल किए, बिना चार्ट देखे, बिना पाम चार्ट देखे कोई भी जेमस्टोन ना पहने, ये मैं आपको सलाह दूंगा। अब चलते हैं ब्लू सफ़ायर। 10th एंड 11th हाउस का ओनर है सैटर्न के लिए जनरली नीलम यूज़ होता है, ठीक है। नीलम जिसको हम ब्लू सफ़ायर भी कहते हैं। देखिए ब्लू सफ़ायर एरीज लग्न वालों के लिए घातक है, डेंजरस है, नहीं पहनना चाहिए। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये इस जगह मेष राशि में शनि नीच का होता है और वो 11th हाउस भी ओन करता है, इसलिए जो ब्लू सफ़ायर है ये नीलम है, ये डेंजरस है फॉर एरीज लगना, ठीक है। बाकी के जो लास्ट दो हैं वो गोमेद जो राहु का है और कैट्स आई जो केतु के लिए, ये दोनों फेवरेबल नहीं हैं एरीज लगने के लिए। तो मैंने ये छोटा सा वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया था। इसी तरह के मैं बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा, ये सिर्फ पार्ट 1 है। एरीज लगना में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक जा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं जो जेमस्टोन्स के साथ साथ मैं जो एस्ट्रो परफ्यूम्स के बारे में भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, क्योंकि देखिए जेमस्टोन्स बहुत लोग पहनते हैं, लेकिन जेमस्टोन्स की जो क्वालिटी है या फिर जो उसका कैरेट कितने कैरेट का है, या फिर देखिए कोई जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए एग्जैक्टली जेमस्टोन्स पूरी तरह इफ़ेक्टिव नहीं होते, तो उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें अपने को यूज़ करनी पड़ती हैं जिसको हम एस्ट्रो परफ्यूम्स कहते हैं। वो भी मैंने रिसर्च करके मैं आपके लिए वो वीडियोस बनाऊंगा। हर लग्न के लिए, हर जो नक्षत्र के लिए कौन सा परफ्यूम यूज़ करना बेस्ट रहता है और किस वक्त यूज़ करना। देखिए जेमस्टोन्स हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, एक जो है लाइफ टाइम यूज़ करने के लिए, एक ऐसा होता है कि आपकी दशा अंतरदशा एक स्पेसिफिक गोचर ट्रांजिट के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका अच्छा फल मिले, या फिर जो आपका बुरा टाइम है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। उसी तरह एस्ट्रो परफ्यूम्स को भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको किस टाइप का परफ्यूम पहनना चाहिए, कौन सी फंक्शन, कौन से इंटरव्यू के लिए, या फिर बिज़नेस रिलेटेड चीज़ है, आपके बिज़नेस रिलेटेड के लिए हो सकता है आपका जो कारक ग्रह है वो शनि है या फिर आपका कारक ग्रह बुध है, तो उसके लिए उसकी दशा कौन सी गोचर है, उसकी जो चार्ट और हाथ में कैसा है, उसके पावर कितनी है, उस हिसाब से एस्ट्रो परफ्यूम भी बदलते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशंस बदलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, चंदन मतलब सैंडल फलाना जो प्लैनेट है उसके लिए होता है, लेकिन कितना परसेंटेज का सैंडल कितने बार लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, किस वक्त लगाना चाहिए, नहाने के पहले लगाना चाहिए, नहाने के बाद लगाना चाहिए, किस फॉर्म में लगाना चाहिए, और इस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पत्थर तो पहनते हैं लेकिन वो तो स्टैटिक है, लेकिन जो डायनेमिक चीज़ है
पत्थर तो स्टैटिक चीज़ है, लेकिन डायनेमिक चीज़ है, उसके लिए आपको एस्ट्रो परफ्यूम बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने इतना लोगों से सुना है, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सारे रिव्यूज़ भेजे हैं इस बारे में, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। उसके वीडियोज़ हम आगे के जो इसमें सीरीज़ में बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल दें, और अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अगले वीडियोस में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो था सिर्फ एरीज़ लगने के लिए। थैंक यू वेरी मच।